ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अरुण कुमार शौरी। दिसंबर का महीना झालावाड़ जिले में सर्दी और ठंडी हवाओं के बीच गुजर रहा है। सुबह और शाम को तेज ठंड ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रखा है। बाहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सर्दी से बचने के जतन में लगे हैं। पशु पक्षी भी सर्दी के असर से व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। सर्दी के मौसम में झालावाड़ का संतरा अपनी पूरी रंगत बिखेर रहा है। जिले के करीब 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे के बगीचे हैं, जो इन दिनों फलों से लदे हुए हैं। अन्य राज्यों से भी संतरे के व्यापारियों ने इन दिनों जिले में डेरा डाला हुआ है। यहां से रोजाना करीब 500 से 600 ट्रक संतरा बाहर जा रहा है। कुछ बड़े व्यापारी संतरे को पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और खाड़ी देशों में भी निर्यात कर रहे हैं। झालावाड़ जिला संतरा उत्पादन में देश में नागपुर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जिले में बीते महीने ठंड के बीच चुनावी माहौल की गर्मी बनी रही। 4 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को हुए मतदान का नतीजा 3 दिसंबर को आया। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुई मतगणना में 3 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और 1 पर कांग्रेस विजयी रही। झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 50,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। डग से भाजपा के कालूराम और मनोहर थाना क्षेत्र से इसी पार्टी के गोविंद प्रसाद ने जीत दर्ज की। खानपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सुरेश गुर्जर ने जीत हासिल कर जिले में कांग्रेस का खाता खोला। निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के चलते इस बार मतदाताओं में वोट डालने को लेकर उत्साह दिखाई दिया। युवाओं ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में इन दिनों केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार और वंचितों को योजनाओं से जोड़ने के लिए निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की 16 दिसंबर को शुरूआत हुई। जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय में जिले के नवनिर्वाचित विधायकों, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया गया और लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले में जगह जगह उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है। कई स्थानों पर आयोजित शिविरों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिला है। पिछले दिनों संरक्षित खेती विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र में युवाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। आर्या परियोजना के तहत हुए कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने युवाओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण प्रभारी और कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉ अरविंद नागर ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रो ट्रे में बीज लगाने, पॉली हाउस, नेट हाउस और लॉ टनल जैसी तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। देश में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर एहतियात के तौर पर जिले में भी चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। इस संबंध में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। सरकार द्वारा पिछले दिनों आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किए जाने के बाद जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में इन दिनों कलर ब्रांडिंग का काम करवाया जा रहा है। इस संबंध में सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को 31 दिसंबर तक काम खत्म कर फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इन चिकित्सा संस्थानों की ब्रांडिंग अलग होने से स्वास्थ्य केंद्रों को दूर से ही पहचाना जा सकेगा। इससे आम मरीजों को उपचार स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी। सरकारी खरीद में ई मार्केटिंग प्लेस जैम के संबंध में उद्यमियों को जानकारी देने के लिए मिनी सचिवालय में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में जैम का लक्ष्य, इसके जरिए सरकारी खरीद प्रक्रिया और इससे जुड़ने के लाभों को बताया गया। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत जिले भर में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। जिलाधिकारी डॉ कुलवीर सिंह राजावत ने बताया कि इस दौरान करीब 2 लाख बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया। झालरापाटन में बीते महीने प्रसिद्ध राज्य स्तरीय चंद्रभागा पशु मेला भरा। जिला कलेक्टर ने मेले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।